नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा, यानी जीवन का वो कौन सा समय होगा जब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म करते हुए किए हुए कार्यों का श्रेष्ठ लाभ जातक को कब मिले, ये भाग्योदय से हम पता आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानकारी होना चाहिए कि हमारा भाग्योदय कब होगा, कौन सा ग्रह जो हमारा भाग्योदय कर सकता है। तो इन्हीं सभी बातों पर विचार करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा, कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय करा सकता है। इसके अलावा भाग्योदय का वो वर्ष कौन सा होगा जब आपके जीवन में आपके किए गए कर्मों का श्रेष्ठ लाभ आपको मिले। भाग्योदय पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, भाग्योदय को समझने के पहले हमें कुछ आधारभूत जानकारी होना अति आवश्यक है कि भाग्य भाव कौन सा होता है। तो मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली का नवा भाव यानी ये वाला भाव भाग्य भाव कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को भाग्यस्थ ग्रह कहा जाता है। कुंडली के 90 भाव में यदि 1 नंबर का राशि का अंक या 8 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्यस्थ ग्रह मंगल ग्रह है। यदि कुंडली के 90 भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या फिर 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका भाग्यस्थ ग्रह शुक्र ग्रह हुआ। यदि कुंडली के 9वें भाव में 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले अथवा 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो इसका तात्पर्य है कि आपका भाग्यस्थ ग्रह बुध ग्रह कहलाएगा। यदि कुंडली के 9वें भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र ग्रह होता है, तो आपका भाग्यस्थ ग्रह यहाँ पर चंद्र ग्रह होगा। यदि कुंडली के 9वें भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो इसका तात्पर्य है कि सिंह राशि होगी और सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में 9 नंबर अथवा 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्यस्थ ग्रह गुरु ग्रह कहलाएगा। यदि कुंडली के 9वें भाव में 10 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले अथवा 11 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका भाग्यस्थ ग्रह शनि ग्रह होगा। ध्यान रखें, अभी केवल हमने भाग्यस्थ ग्रह के विषय में बात की है। तो आपका भाग्योदय भाग्यस्थ ग्रह भी करा सकता है या फिर भाग्य का कर्ता ग्रह भी करा सकता है। कब कराएगा और भाग्य का कर्ता ग्रह क्या होता है, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। मित्रों, यदि भाग्यस्थ ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में ही आकर बैठ जाए तो ये सबसे अच्छी और सबसे श्रेष्ठ स्थिति कही जाती है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए कर्क लग्न की एक कुंडली ली हुई है। जब आप कर्क लग्न की कुंडली लेंगे तो कुंडली के 9वें भाव में आपको 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा और जो मीन राशि होती है और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है। अब मान लीजिए ये गुरु ग्रह कुंडली के 9वें भाव में ही आकर बैठ जाए तो ये व्यक्ति का भाग्य का कर्ता ग्रह यही कहलाएगा, क्योंकि भाग्यस्थ ग्रह ही स्वयं अपने ही घर में बैठा हुआ है। परंतु मान लीजिए कि ये गुरु ग्रह अपने स्थान पर ना बैठकर किसी अन्य स्थान पर बैठ जाए, तब क्या और कितने कौन सा ग्रह कितने समय में भाग्योदय कराता है, इस पर अभी हम आगे विचार करने वाले हैं। तो ये भाग्यस्थ, मान लीजिए भाग्यस्थ ग्रह आपका कुंडली के 9वें भाव में ही बैठ जाए तो सबसे श्रेष्ठ अच्छी स्थिति कही जाएगी। आइए अब दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं। आइए अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों, कर्क लग्न की ही मैंने यहाँ पर कुंडली ली है। आप देख सकते हैं कि आपका भाग्यस्थ ग्रह गुरु ग्रह है जो कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर भाग्योदय कौन सा ग्रह करवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठा है और वहाँ पर जो राशि का अंक लिखा है वो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी वृषभ राशि हुई और इसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होगा। अब ये शुक्र ग्रह जहाँ पर भी बैठेगा, ठीक है, यानी अब भाग्य का कर्ता ग्रह आपका शुक्र ग्रह कहलाएगा, ना कि गुरु ग्रह। गुरु आपका भाग्य से ठीक है, लेकिन भाग्य का कर्ता ग्रह की हम बात कर रहे हैं तो भाग्य का कर्ता ग्रह आपका शुक्र ग्रह कहलाएगा। यानी ये शुक्र ग्रह भी अब जब इसका समय आएगा तब आपका भाग्योदय करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी राशि के अंक में गुरु ग्रह यानी भाग्यस्थ ग्रह बैठा हुआ है। कौन सा ग्रह कितने वर्षों में भाग्योदय कराता है, इस पर अभी हम आगे विचार करेंगे। मित्रों, यदि सूर्य ग्रह आपका भाग्यस्थ ग्रह अथवा भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब सूर्य 22वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय करवाता है। ठीक है, या 22वें वर्ष में या 22 वर्ष के पश्चात। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 22 वर्ष पूरे हो जाने पर व्यक्ति का भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है।
यदि चंद्र ग्रह आपका भाग्येश ग्रह बन रहा है अथवा भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब 24वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह आपका भाग्येश ग्रह अथवा भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब 28वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मित्रों ध्यान रखें कि 28वें वर्ष का तात्पर्य है कि 28वें वर्ष में और 28वें वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भाग्योदय में कौन कौन सी अड़चनें होती हैं इस पर भी हम आगे विचार करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह के विषय में। गुरु ग्रह व्यक्ति का 16वें वर्ष में अब भाग्योदय करवा देता है। 16 वर्ष या 16 वर्ष के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है। यदि शुक्र ग्रह व्यक्ति का भाग्येश ग्रह अथवा भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब 25वें वर्ष में शुक्र ग्रह भाग्योदय करवाता है। यदि शनि ग्रह आपका भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब व्यक्ति का 36वें वर्ष में या 36वें वर्ष के पश्चात भाग्योदय होता है। बात कर लेते हैं बुध ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, मान लीजिए यहाँ पर बुध ग्रह बैठा होता है, ठीक है। तो बुध ग्रह यदि आपका भाग्येश ग्रह या भाग्य का कर्ता ग्रह बन रहा है तब बुध 32वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय करवाता है। राहु ग्रह 42वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय करवाता है। बात करते हैं केतु के विषय में। तो मित्रों ध्यान रखें, केतु ग्रह 44वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मित्रों यदि कुंडली का भाग्येश ग्रह शुभ ग्रह बन रहा है, जैसे कि सूर्य बन रहा है, चंद्रमा बन रहा है, गुरु बन रहा है, तो ये व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी करवा देते हैं। और यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई ग्रह क्रूर ग्रह जैसे मंगल हो, शनि हो या अशुभ ग्रह कह सकते हैं कि राहु अथवा केतु बैठ जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय में विलंब होता है। दूसरी बात, यदि आपका भाग्येश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय में अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। आइए अन्य बिंदु पर विचार करते हैं। यदि भाग्य भाव पर यानी इस वाले भाव पर यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य में बाधा आती है, विलंब होता है। मान लीजिए कि शनि ग्रह का उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि शनि ग्रह जो इस कुंडली में मान लीजिए कारक नहीं है और इसकी दृष्टि यदि कुंडली के नवम भाव पर पड़ जाती है कहीं से भी, तो ये व्यक्ति के भाग्योदय में विलंब करवाता है, यानी भाग्योदय देरी से होता है। अब राहु केतु जिस पर अभी हमने विचार किया, ठीक है, इनकी भी कहीं से भी यदि दृष्टि पड़ जाए तो भाग्योदय में विलंब होता है। मान लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह अथवा भाग्य का कर्ता ग्रह कमजोर पड़ रहा है, ठीक है, तब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु ग्रह यदि कुंडली में कारक है तो इस भाव पर दृष्टि पड़ जाती है तो भाग्योदय में ये सहायक होता है। मित्रों ध्यान रखें कि व्यक्ति के कर्म आवश्यक हैं, ये ठीक है, परंतु भाग्य का साथ मिलना भी आवश्यक होता है। भाग्य का साथ मिलने से व्यक्ति का परिश्रम शीघ्र सफलता की ओर अग्रसर होता है। परंतु यदि मान लीजिए व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले तो व्यक्ति परिश्रम बहुत अधिक करता है परंतु उसे मेहनत का फल कम मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है परंतु सफल बहुत कम हो पाता है, तो इसके पीछे शायद ये कारण हो सकता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि परिश्रम कम करते हैं लेकिन उन्हें शीघ्र सफलता मिल जाती है, तो उनका या तो भाग्येश ग्रह ठीक होगा या भाग्य का कर्ता ग्रह ठीक होगा, या कह सकते हैं कि भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। हालांकि ये प्रैक्टिकल रूप से चेक किए जाने की आवश्यकता है, परंतु अक्सर ऐसा होता ही ये देखा गया है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके कोई विचार हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।